प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हर बार की तरह इस साल भी महाकुंभ मेला भव्य रूप से आयोजित हो रहा था। लाखों श्रद्धालु और साधु संत इस अवसर पर स्नान करने के लिए यहां आ चुके थे। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। हर कोई यहां आकर अपने पापों से मुक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदियों में स्नान करता है। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे लेकर पूरे जिले में चर्चा हो रही थी। कहानी एक आईपीएस अधिकारी राधिका सिंह की है। राधिका ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से आईपीएस अधिकारी बनने का सपना साकार किया था। वे अपने काम के प्रति समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ थी, लेकिन एक सामान्य इंसान की तरह उनके भीतर भी जीवन के प्रति कुछ और ख्वाहिशें थी। एक दिन जब राधिका को महाकुंभ के सुरक्षा प्रबंधों की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वह बहुत उत्साहित हुई। यह उनके जीवन का एक और नया अध्याय था, जहां उन्हें एक नई दुनिया से रूबरू होने का मौका मिल रहा था। राधिका कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सही तरह से संचालित करने के लिए आई थी, लेकिन यहां आकर वह एक अजीब सी स्थिति का सामना करने लगी। कुंभ के दौरान उन्हें बहुत से साधु संतों, नागा बाबाओं और अघोरियों से भी मुलाकात करनी पड़ी। इन मुलाकातों ने राधिका के भीतर कुछ गहरे सवाल और विचारों को जन्म दिया। राधिका का एक खास दिन था जब उन्हें अघोरियों के एक छोटे से समूह से मिलना पड़ा। अघोरी, जो अपने विशेष रूप से विचित्र और अलग प्रकार के धार्मिक संस्कारों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, राधिका के लिए एक तरह से नई दुनिया थे। एक दिन जब राधिका अपनी टीम के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रही थी, उन्होंने देखा कि कुछ अघोरी साधु लोग एक खुले स्थान पर बैठकर साधना कर रहे थे। राधिका को उनकी साधना में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। अघोरी साधु के चेहरे पर एक अजीब शांति थी और उनका ध्यान पूरी तरह से अपने साधना में था। राधिका ने एक साहसी कदम उठाया और वहां जाकर एक अघोरी से बात की। उस साधु का नाम था कालेश्वर बाबा। वह राधिका से बड़े शांतिपूर्वक मिले और उन्होंने राधिका से कहा, तुम्हें जो तलाश है वह कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। हम अघोरी दुनिया से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। यह शब्द राधिका के दिल में गहरे उतर गए। उन्हें लगा जैसे कालेश्वर बाबा ने उनकी आत्मा की गहराई को छू लिया हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक साधु की साधना और जीवन जीने का तरीका उन्हें इतना आकर्षित क्यों कर रहा है। राधिका ने कालेश्वर बाबा से पूछा, आप लोग इस तरह की साधना क्यों करते हैं? क्या इसका कोई खास उद्देश्य है? कालेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और यही पहचान हमें हर चीज से ऊपर उठने की शक्ति देती है। हम इस दुनिया के पीछे नहीं भागते बल्कि उसके भीतर समाहित हो जाते हैं। राधिका को इन शब्दों ने गहरे स्तर पर प्रभावित किया। वह जानती थी कि उसे इस विषय पर और अधिक जानने की जरूरत थी। वह हर दिन साधु संतों से मिलकर उनके दृष्टिकोण और जीवन के बारे में समझने की कोशिश करती रही। कुछ दिनों बाद राधिका को एहसास हुआ कि महाकुंभ का यह अनुभव उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन चुका था। वह समझ चुकी थी कि कुंभ सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं था, बल्कि यह एक जीवन के नए दृष्टिकोण की शुरुआत थी। उन्होंने तय किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अघोरियों और साधु संतों से और सीखेंगी, ताकि अपने जीवन में एक संतुलन बना सकें। एक शाम जब राधिका अपने ऑफिस के कैंप में अकेली बैठी थी, तो कालेश्वर बाबा फिर से उनसे मिलने आए। राधिका ने उनसे कहा, बाबा, मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन क्या यह सही है कि मैं अपने पेशेवर जीवन और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ूं? कालेश्वर बाबा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, असली शक्ति तब है जब तुम अपने भीतर की शांति और ताकत को जानकर समाज के लिए कार्य करो। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारा काम सिर्फ पुलिसिंग नहीं, बल्कि समाज को शांति और सुरक्षा देना है। और यह तब संभव है जब तुम्हारे भीतर भी शांति हो। राधिका ने इन शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। महाकुंभ के बाद उन्होंने अपने कार्यों में अधिक संतुलन और मानसिक शांति की ओर ध्यान दिया। अघोर से मिले इस प्रेम ने राधिका को एक नई दिशा दी, जहां उनका आत्मविश्वास बढ़ा और समाज के प्रति उनका दायित्व और भी सशक्त हो गया। राधिका ने समझा कि हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने भीतर की शांति और ताकत को पहचानना चाहिए, और यही असली शक्ति होती है। महाकुंभ और अघोरी साधु से मिला यह प्रेम जीवन भर उनके साथ रहा।